कल अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कल अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया है तो ये तो बहुत दिन से क्यास लगाया जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता भी चिल्ला रहे थे कि चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाएगा, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाएगा। तो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया गया। तो आप लोग आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी, आप लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे और उनको भ्रष्टाचार के ही मामले में अरेस्ट किया गया और आपके पार्टी के कई नेताओं को, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसी के हल्ला मचाने से थोड़ी ना कुछ होता है। भ्रष्टाचार अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर भ्रष्टाचार खत्म करना ही होता तो वो ऐसे नेताओं को क्यों अपनी अपनी पार्टी में शामिल करा देते हैं जिन पर करप्शन के चार्जेस चल रहे हैं? और अगर किसी विपक्ष के नेता पे करप्शन के चार्जेस हैं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता तो उस पर सारे चार्जेस खत्म हो जाते हैं। तो भ्रष्टाचार तो कोई मुद्दा है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए। भ्रष्टाचार का अगर ये तो, अरे चलिए मेरी बात ना मानिए, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व राज्यपाल हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यपाल नियुक्त किया था, ये तो उनका कहना है कि मोदी जी को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी जो चाहते नहीं भ्रष्टाचार खत्म हो, और वो ईडी और सीबीआई का डर दिखा के विपक्ष के नेताओं को परेशान करते हैं और इसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड लेने का काम करते हैं। ये अभी हम लोगों ने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से। तो देखिए, ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो लोग कहते थे कि स्विस बैंक की लिस्ट हम उजागर करेंगे, स्विस बैंक में जिन लोगों के खाते उनको उजागर करेंगे, आज वो लोग एसबीआई की लिस्ट उजागर करने से डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके काले कारनामे जनता के सामने आ चुके हैं और जनता के सामने आ चुके हैं। अब ये खबर कल को मीडिया चैनल में हाईलाइट ना हो, इसके लिए आप उस दिन 2 खबरें चलाई गई, केजरीवाल जी को अरेस्ट किया गया और कांग्रेस के अकाउंट सीज किए गए। तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी जो है ये इस समय डरी हुई है अरविंद केजरीवाल जी से, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही वो शख्स है, आम आदमी पार्टी ही वो पार्टी है जिससे भारतीय जनता पार्टी को खतरा महसूस हो रहा है। अब खतरा कैसे महसूस हो रहा है? भारतीय जनता आम आदमी पार्टी का पिछले 10 साल का रिकॉर्ड देखिए। पिछले 10 सालों में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा जिस पार्टी ने हासिल कर लिया हो, और दिल्ली का बजट देखिए। जब दिल्ली की कमान अरविंद केजरीवाल जी ने संभाली 2013 में, तब दिल्ली का बजट 20,000 करोड़ का था। पिछले साल दिल्ली का बजट 80,000 करोड़ का है और पूरे देश के सभी राज्यों में दिल्ली इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट, जिसका रेवेन्यू कलेक्शन तेजी से बढ़ रहा है और पब्लिक को उसी पैसे से सुविधाएं देने के बाद और दिल्ली सरकार के ऊपर जो कर्जा था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को या मोदी जी को लगता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में सरकार की जो नीतियां क्या है, अगर सरकार की नीतियां अच्छी होती तो हर साल 2 से 2.5 लाख लोग भारत की नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं। अब जो लोग नागरिकता छोड़ के जा रहे हैं वो कोई आम आदमी तो होंगे नहीं, वो सभी देश के बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं जो कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों से त्रस्त हैं, सरकार की नीतियों से परेशान हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी को लग रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी से उनको खतरा हो सकता है, और आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता हैं, चाहे वो संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल जी हो, मनीष सिसोदिया जी हो, ये समय समय पर सरकार को आईना दिखाने का काम करते रहें, सरकार की गलत नीतियों को जनता के सामने उजागर करते रहें। और मैं तो कहना चाहता हूँ, आप एक संजय सिंह को जेल में बंद कर लेंगे, एक केजरीवाल जी को जेल में बंद कर लेंगे तो आप क्या कर लेंगे? अरे देश में हजारों संजय सिंह, हमारे जैसे हजारों संजय सिंह पैदा हो चुके हैं, हमारे जैसे हजारों केजरीवाल पैदा हो चुके हैं। सरकार की नीतियां अगर गलत हैं तो वो गलत जनता के सामने लाना ही हमारा काम है, आम आदमी पार्टी के लोगों का काम है। वो काम हम बखूबी कर रहे हैं। अगर उसके लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो जेल भी जाएंगे। हमारे लिए सत्ता में बना रहना मकसद नहीं, हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है कि देश बना रहे, देश के लोग खुशहाल बना रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 सालों में जितना कर्जा इन्होंने वर्ल्ड बैंक से लिया है उसका आधा कांग्रेस ने 70 सालों में कर्जा लिया था।
देश के आप सारे संसाधन बेचते चले जा रहे हैं, प्राइवेट हाथों में देते चले जा रहे हैं। ये तो ठीक वैसे ही हो गया। मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। किसी परिवार की अर्थव्यवस्था अगर अच्छी ना हो और उसको अगर गाड़ी से घूमने का मन हो तो आप घर के सारे संसाधन बेच दीजिए। इसके बाद आप दूसरों से कर्जा ले लीजिए। तो कर्जा लेके आप अगर कार से घूम रहे हैं तो इसमें कोई बुद्धिमानी वाली बात नहीं है। मोदी जी जो विकसित भारत बनाने का जो सपना देश के लोगों को दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं देश के लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं। देश के लोगों को इससे होशियार रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। और वो आईना दिखाने का काम हमारे जैसे तमाम कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे नेता इस समय जेल में, तो क्या हुआ, उनके आवाज को हम लोग जनता के सामने लाएंगे।